नमस्कार मित्रों, मैं गणेश कुशवाहा आज आपके साथ चर्चा करता हूं योग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। देखिए, जिस तरह से आज हमारे सामने चैट जीपीटी, गूगल बार्ड जैसे एआई प्लेटफॉर्म आ चुके हैं और जो कि वह सब कुछ कर रहे हैं जो एक बुद्धिमान आदमी कर सकता है। आज चैट जीपीटी कविताएं लिख सकता है, निबंध लिख सकता है, किसी भी सवाल का जवाब दे सकता है। चैट जीपीटी को किसी यूनिवर्सिटी ने एमबीए की डिग्री दी है तो किसी ने लॉ की डिग्री दी है। और आने वाले समय में चैट जीपीटी स्वतः ही सीख रहा है, तो आने वाले समय में वह एक शिक्षित, एक हाईली एजुकेटेड व्यक्ति, एक हाईली ट्रेंड व्यक्ति जो भी बौद्धिक और क्रिएटिव कार्य कर सकता है वह सब करेगा। तो उस समय यह मानवता परमानेंट हॉलीडे पर होगी। यह बहुत ही एक शुभ दिन होगा मानवता के लिए कि जब हमें जीवन यापन के लिए संघर्ष नहीं करना होगा, जीवन यापन के लिए कार्य नहीं करना होगा। लेकिन यही यह यह जो एआई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यह मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता है। क्योंकि आज से 60-70 साल पहले या फिर आज से लगभग 100 वर्ष पहले जो एटम बम की तकनीकी मानवता के पास आई, तो उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसी दुर्गम घटनाओं को अंजाम दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उससे हजार गुना ज्यादा ताकतवर टूल्स है, और इसको यदि हमने सही से इस्तेमाल नहीं किया, इसको यदि हमने मानवता के विकास के लिए इस्तेमाल नहीं किया, तो यह मानवता के लिए विध्वंसक हो सकता है, बहुत घातक हो सकता है। और आजकल ये बहुत ही हॉट टॉपिक बना हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो योग एक एंशियंट साइंस है, भारतीय संस्कृति का मूल है, भारतीय संस्कृति का आधार है। यह योग विज्ञान के अनुसार मनुष्य इस धरती का सबसे परिष्कृत तकनीकी है, सबसे परिष्कृत कंप्यूटर है। और इस तकनीक को मास्टर कर लेना ही योग विज्ञान है। Human is the most sophisticated robot of this planet, and to master its technology, management, and constitution is the science of yoga. तो योग विज्ञान कई बार अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा है, और बहुत बड़े बड़े विकसित इंसान, पूर्ण विकसित इंसान इस संसार में आए हैं, जिन्होंने पूरे संसार को, इस मानवता को नई दिशा दी है। बुद्ध, महावीर, और भारत में तो बड़े बड़े साधु संतों की भूमि रही है। तो कहा जाता है कि एक एवरेज आदमी अपनी बुद्धि का, अपने मन का केवल 1-2% इस्तेमाल कर पाता है। और जितने भी बड़े बड़े सोशल रिफॉर्मर हुए हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, आइंस्टाइन है, न्यूटन है, तो वह 2-4% इस्तेमाल कर पाते हैं अपनी ह्यूमन माइंड का, ह्यूमन कैपेसिटी का। और जिस किसी ने 100% यूज कर लिया, तो वह भगवत्ता को प्राप्त होता है। तो चैट जीपीटी, गूगल बार्ड जैसे एआई इतने पावरफुल हो रहे हैं कि कुछ लोग पूरी दुनिया को, जैसे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, भाप का इंजन आया था, तो यह समाज पूरे दो भागों में बट गया था, कम्युनिस्ट, कैपिटलिस्ट एंड जो कम्युनिस्ट हैं, हमारे जो लेबर क्लास है और हमारे जो पूंजीवादी हैं। तो इसी प्रकार जैसे जैसे रैशनैलिटी आई, जैसे जैसे बौद्धिक विकास हुआ, तो यह जो हमें स्वतंत्रता मिली, हमें जो डेमोक्रेसी मिली है,
हमें जो आ, स्वतंत्रता है, जो जनतंत्र है, वह जो हमें प्राप्त हुआ है, ह्यूमन राइट जो प्राप्त हुए, वह फिर से हमारे खतरे में, क्योंकि एआई की मदद से अब जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वह ह्यूमंस को प्रोग्राम ऑलरेडी उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया है। वह फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर के तहत हमें वह सब हमको दिखा रहे हैं जो उनके फायदे में है, हमको प्रोग्राम कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी और माइंड को वो प्रोग्राम करे अपने फायदे के लिए। तो इस तरह हमें उनको हमारे ब्रेन में कोई चिप इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। वह हमारे साथ एक पर्सनल इंटीमेसी पैदा करके हमारी सोच को, हमारे टेस्ट को, हमारी सर्च को चेक चेक करके, ट्रैक करके, उसका एल्गोरिदम चेक करके हमको वही दिखाएंगे जो हमें चाहिए, और उसके साथ वही दिखाएंगे, वही प्रोग्राम करेंगे जो उनको चाहिए। और इस तरह से आजकल इसकी शुरुआत हो चुकी है, और आने वाले समय में ये बहुत ही अधिक लेवल पर हो जाएगा। समाज दो भागों में डिवाइड हो जाएगा फिर से। जैसे जहां भी करप्शन ज्यादा होता है वहां पर या तो अपर क्लास होती है या फिर लोअर क्लास होती है, मिडिल क्लास नहीं होती है। और यह हमारी स्वतंत्रता, हमारी डेमोक्रेसी का नतीजा है कि मिडिल क्लास की संख्या ज्यादा हुई है, ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसलिए हमें अपनी शिक्षा को मजबूत करने की आवश्यकता है। आजकल शिक्षा केवल बौद्धिक विकास से संबंधित है, केवल मेमोरी और डाटा कलेक्शन संबंधित है, जो एआई के आने के बाद यूजलेस हो जाएगी, क्योंकि डाटा बेस्ड कोई भी एल्गोरिदम है वह एआई हमसे ज्यादा बेहतर करेगा। और आने वाले समय में जो भी व्यक्ति डाटा बेस्ड स्किल्स पर डिपेंडेंट हैं, उनकी जो एजुकेशन है वह यूजलेस हो जाएगी। सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर, आजकल सना न्यूज रीडर आई है हमारे आज तक भारत में, जो बहुत ही पॉपुलर है। तो इस तरह से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स सभी हमारे हमारे एआई एप्लीकेशन होंगे जो हमें ऑनलाइन हर चीज में मदद करेंगे। विदेश में तो एक ऐसी एप्लीकेशन आई है जो आ, एक वकील के सारे लगभग जो लीगल काम है, वो बहुत ही स्पेशलिस्ट जो भी टास्क है, इसके लिए हमें एक वकील के पास जाना पड़ता है, वकील के सारे काम कर देती है। आजकल एआई की मदद से सारे मेडिकल फील्ड में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो एआई एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मानवता के विकास की। और इस पर बहुत बड़े विचारक जैसे युवल नो हरारी, जो कि इजराइलियन राज्य, जिनका फेमस बुक सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, होमो डियोस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द द फ्यूचर नाम की किताबें बहुत ही फेमस है आजकल। वो भी इस तथ्य पर, इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा उनके लेक्चर्स आ रहे हैं। और उनका कहना है कि एआई ने ह्यूमन लैंग्वेज को पर कब्जा कर लिया है, जो कि हमारे संस्कृति का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर लैंग्वेज ना हो तो ना ही हम जानवरों से अलग गवर्नमेंट, रिलीजन, मिथ, स्टोरीज हमने जो क्रिएट किया, हमने जो कॉर्पोरेट सेक्टर क्रिएट किया, हमने जो करेंसी क्रिएट किया, सारे जो एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स हैं जिसके आधार पर मानवीय सभ्यता का विकास हुआ है। और एआई इस लैंग्वेज को ही पहले कैप्चर कर लेगा, इसको पर कब्जा कर लेगा, तो वह नई स्टोरी, नई मिथ, नई रिलीजन्स में हमें उलझा लेगा। हमारे लिए एक कल्चरल कोकोन पैदा कर सकता है, करेगा। और इससे कुछ चंद लोग पूरे संसार को, पूरी दुनिया को कंट्रोल करेंगे। और यह एआई एक एटम बम से हजार गुना, लाख गुना ज्यादा ताकतवर है। और हमने समय पर अपनी शिक्षा पर कार्य नहीं किया। हालांकि नई शिक्षा नीति आ रही है। योग का अर्थ ही है केवल शिक्षा, योग का अर्थ है समग्रता, जोड़ना। और योग का अर्थ है हमारी मानवीय संभावनाओं का संपूर्ण विकास, जो वास्तव में हमारी मौलिक शिक्षा होनी चाहिए। आजकल जो मेमोरी बेस्ड और रैशनल जो एजुकेशन शिक्षा है, जो है यह शिक्षा हमारी कुछ सालों में यूजलेस हो जाएगी। हमें
नई डायमेंशंस में, हमें मानवीय विकास की संभावनाओं, हमें हमारी जो परसेप्चुअल नॉलेज, कंसेप्चुअल नॉलेज, यह एआई पूरी तरह से वह अपने रिप्लेस कर देगा। तो हमें इंट्यूटिव नॉलेज, जहां पर रामानुजन पलक झपकते ही उस थ्योरम को सॉल्व कर देते, जिसको सॉल्व करने के लिए कैम्ब्रिज के प्रोफेसर हार्डी को 8 घंटे लगते थे। जब यह चेक किया गया कि जिस थ्योरम को सॉल्व करने के लिए कैम्ब्रिज के प्रोफेसर हार्डी को 8 घंटे लगते हैं, रामानुजन पलक झपकते कैसे सॉल्व कर देते हैं। तो उनकी जब ब्रेन को चेक किया गया तो पता किया गया कि वह अपनी ब्रेन का इस्तेमाल ही नहीं करती है, वह उनके इंट्यूटिव नॉलेज से उनको यह ज्ञान प्राप्त होता था। तो हमें इस तरह की डायमेंशंस को एक्सप्लोर करना होगा। प्रोफेसर युवल नो हरारी कहते हैं कि हमें अमीबा से इंसान बनने में लगभग 400 करोड़ साल लगे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज अमीबा के समान है। आज चैट जीपीटी, गूगल बार्ड जैसे जो एआई प्लेटफॉर्म्स हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के लिए एक अमीबा जैसे हैं, और वह दिन बहुत ही अलग होगा जब यह एआई के अमीबाज एक टीरेक्स डायनासोर के रूप में विकसित हो जाएंगे, एक विशाल रूप लेंगे। तो एक और दृष्टिकोण बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरह से एआई आज बच्चा है, उसी तरह से मानवीय संभावनाएं, मानवीय विकास भी बहुत निचले स्तर पर है। प्रोफेसर युवल नो हरारी कहते हैं कि जिस तरह से आज हम जितना टाइम, जितना पैसा एआई को डेवलप करने में लगा रहे हैं, वह पैसा और समय हमें अपनी एजुकेशन में लगाना चाहिए और अपने मन मस्तिष्क के विकास में लगाना चाहिए। और इसलिए योग विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के परिप्रेक्ष्य में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली भौतिकवाद की पराकाष्ठा है। जिन सुख सुविधाओं की कल्पना हमारे पुराणों में स्वर्ग के रूप में की जाती थी, हेवंस के रूप में की जाती थी, जन्नत के रूप में की जाती, आज इस टेक्नोलॉजी की मदद से, आज इस भौतिकवाद के विकास के साथ हमें, इंसान को स्वर्ग की सुविधाएं इस धरती पर उपलब्ध हैं। जितने भी 5 स्टार 7 स्टार होटल्स हैं, वो हमें स्वर्ग की सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन यह सुविधाएं भौतिक हैं, यह सुविधाएं बाहरी हैं, और आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज़्यादा विकसित हो जाएगा कि मनुष्य को कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं होगी। अपने जीवन यापन के लिए, अपने भरण पोषण के लिए जो भी आज हमें नौकरी पेशा जो करना पड़ता है, आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर वह कार्य करने में सक्षम होगा जो एक इंसान कर सकता है। तो एक तरह से ये खुशी की बात है कि हमारे जो जीवन यापन की प्रक्रिया ऑटोमेटिक हो जाएगी, और दूसरी ओर हम इतने ज़्यादा सुख सुविधाओं पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, और हम आंतरिक रूप से कमज़ोर होने की संभावना भी
इसमें शामिल है। और हम देख ही सकते हैं कि जिस तरह से आज सुख सुविधाएं बढ़ रही हैं, एसी कल्चर बढ़ रहा है, जिस तरह से आज हम कम से कम फिजिकल लेबर करते हैं, और तो इस तरह इससे हमारी लाइफस्टाइल डिसीज जो पैदा हो रही हैं, क्योंकि आज से 30-40 साल पहले एक आम आदमी का जीवन काफी काफी मेहनत भरा था, और इसलिए अधिकतर बीमारियां दूर रहती थी।